नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अमन में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि मैथ के टॉपिक जितने भी हैं वो आपके क्लियर करवाऊंगा एक एक करके। तो आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं। देखो, द्विघात मतलब दो घातों का वह समीकरण जो बिल्कुल उसका मान 0 हो। वह समीकरण दो घातों का होना चाहिए जिसमें दो घात होनी चाहिए, मतलब कोई भी हो उसमें उसका वर्ग के रूप में होनी चाहिए। जैसे ये एक हमारे पास समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई समीकरण हो गया। देखो, इसमें दो घात भी हैं, इधर एक घात है, इधर x की पावर हम 0 कर सकते हैं। एक एक कम होती जा रही है, x की पावर 0 करेंगे तो ये एक होता है इसका मान, इसलिए हमने c रख दिया इसको। ये एक कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास ये आ गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास द्विघात के रूप में हमारे पास ये समीकरण बन गया। तो देखिए, ये समीकरण हमने पहले भी इनके मूल निकाले होंगे, इसको डिवाइड करके या फिर किसी तरीके से हमने निकाले होंगे। इसे आप सूत्र के हिसाब से निकाल सकते हो। सूत्र के हिसाब से आप कैसे निकालोगे इसे? एक तो हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र है, पूर्ण वर्ग विधि का हमारे पास सूत्र है, तो वो हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे जल्दी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको शॉर्ट तरीके से मैं बताता हूँ। एक है हमारे पास श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू, डी हमारे पास क्या होता है, विवेचक होता है। हिंदी में इसे विवेचक कहते हैं। तो d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2। इधर कोई भी हम निकालेंगे, इसका मूल निकालेंगे, उसका आएगा। और d हमारे पास क्या होता है, विवेचक। इसका मान क्या होता है हमारे पास, b² माइनस 4ac। तो d का मान हमारे पास हो गया b² माइनस 4ac, हमारे पास इसका मान आ गया। तो देखिए, ये हमारे पास समीकरण था, हम इसके मूल निकालेंगे तो माइनस बी ये आ गया। देखो, माइनस बी ये आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 इधर है, a ये रहा और c का मान इधर रहा हमारे पास, अपॉन में 2 गुणा a का मान ये हमारे पास ये रहा। तो हम इस प्रकार से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल हम निकाल सकते हैं। तो आगे देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे, क्या इनके मूलों की प्रकृति के बारे में बताते हैं। तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, इसको हमारे पास दो मूल निकलते हैं हमारे पास इसके। तो वो मूल कैसे निकलते हैं, कहाँ से आते हैं वो मूल, वो देखिए। तो देखिए, ये हमारे पास है ax² प्लस ये b है ना, इसका मान हमारे पास होता है मूलों का योग। मतलब हम मान लेते हैं कोई भी दो मूल मान लेते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, x प्लस c है जो हमारे पास, इनका होता है गुणनफल, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, सीधा आ गया मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हमारे पास आ गया। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, सीधा हो गया मूलों का योग। मूलों का योग हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। हम इसको कैसे निकालते हैं, देखो इधर क्या था, b था अपॉन में ये a है और इसके आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों, वैसे आप याद रख लीजिए, मूल है हमारे पास, ये नेगेटिव आएंगे हमेशा, तो माइनस b अपॉन a ये हमारे पास हो गया। अगला हमारा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये हमारे पास है, ये मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, c अपॉन में a। इसका हमारे पास निकालने का सीधा सूत्र होता है। अगर हमें c का मान दे दिया जाए, अचर राशि का मान दे दिया जाए और द्विघात समीकरण के जो भी गुणा में होगा, जैसे ये 2x² हो गया तो हमारे पास 2 गुणा में है, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास, a का मान आ जाएगा 2 और c का मान हमारे पास दे दिया, कुछ भी अगर कोई समीकरण हमारे पास दे दिया हो, उसका मान दे रखा हो तो c का मान होगा। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे मूलों का, c/a हमारे पास मूलों का गुणनफल आ गया।
अगला टॉपिक हमारा मूलों की प्रकृति। मतलब मूलों की प्रकृति, जब इसका मान एक हो या फिर कुछ भी हो तो कैसे क्या हमारे पास होगा। ये हमारे पास द्विघात समीकरण का रूप है। इसमें ध्यान रखिए ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो इससे मल्टीप्लाई होके वो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। इसलिए 0 तो होना नहीं चाहिए। ए बी और सी का एलिमेंट हमेशा आर में हो, ये आर के एलिमेंट होने चाहिए। मतलब ये कोई भी पूर्णांक संख्या के बराबर हो सकते हैं। अगला हमारे ये मूलों की प्रकृति, अगर विवेचक d का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान हम निकालेंगे। इसका अगर 0 से बड़ा मान आ गया तो मूल वास्तविक होंगे। मतलब जो हमारे पास दो मूल आएंगे, जैसे कुछ भी मूल आ गए वो आपको उदाहरण से बताऊंगा कैसे आते हैं मूल, कैसे निकाले जाते हैं। मूल वास्तविक एवं भिन्न असमान होंगे। मतलब दो मूल आ गए हमारे पास, एक तो 2 आ गया, एक आ गया 4, तो ये अलग अलग हैं हमारे पास। अगर सेम होते तो कौन सा प्रकृति हमारे पास लागू होती, तो ये हमारे पास अलग अलग आ गए। तो अगर ये तभी आएंगे अलग अलग मान, और मूल वास्तविक तभी होंगे जब d का मान मतलब विवेचक का मान 0 से बड़ा हो। इस जब ही हमारे आएंगे वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, तभी आएंगे हमारे। अगला हमारा d का मान अगर 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे। d फिर से बता दूं विवेचक कहलाता है, इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में निकालते हैं। मूल वास्तविक एवं समान होंगे, संपाती भी कह सकते हैं इसे, समान होंगे मतलब। तो ये अगला हमारा, अगर d 0 के बराबर हो तो हमारे मूल कैसे होंगे। तो मूल हमारे वास्तविक होंगे, मतलब वास्तविक मूल होंगे, संख्या होंगी, और संपाती समान होंगे। मतलब दो मूल हमारे पास आएंगे वो समान होंगे। दो दो भी हो सकते हैं, वो एक एक भी हो सकते हैं, 0 0 भी हो सकते हैं। हमारे पास दो मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। दोनों दो मूल आएंगे दोनों समान होंगे। अगला हमारा, अगर d 0 से छोटा हो तो हमारे मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे हमारे, ये हमारे पास। अगला हमारा, अगर d का मान 0 से छोटा हो तो हमारे पास सीधा है मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मतलब कुछ भी हो सकते हैं, वो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होंगे। तो ये हमारे पास आ गए। अगला हमारा, अगर p प्लस आयोटा q, अगर हमारे पास है p और q एलिमेंट r के, मतलब ये पूर्ण संख्या होंगी, पूर्ण प्राकृत जो हमारे पास पूरी संख्या होंगी, एवं आयोटा, आयोटा हमारे पास समिश्र संख्या हो गई है, ये काल्पनिक रूप में है। अंडर रूट, इसको अंडर रूट माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे पास काल्पनिक संख्या है। ये हम नंबर सिस्टम आएगा तब हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। तो इसका अगर एक मूल ये हमारे पास आ गया p प्लस आयोटा q हमारे पास आ गए, तो इसका दूसरा मूल सीधा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं p माइनस आयोटा q। ये संयुग्मी होगा, संयुग्मी मूल हमारे पास इसका होगा। तो ये हम लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट। अगला हमारा, यदि d मतलब विवेचक एक पूर्ण वर्ग है हो तो मूल परिमेय होंगे। मतलब ये पूर्ण वर्ग हो, मतलब कोई भी, जैसे हमारे पास आ गया 4 तो ये पूर्ण वर्ग हमारे पास आ गया। ऐसे हो तो मूल हमेशा परिमेय होंगे। जैसे हमारे पास ये निकालेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम इसका मान हमारे पास पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया, पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया। तो मूल हमेशा जो भी हमारे पास मूल आएंगे वो परिमेय होंगे। मतलब इसका मान आ गया, d का मान 4 आ गया हमारे पास, तो इसको उस सूत्र में रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान 4 है तो 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 होता है, तो सीधा डायरेक्ट हमारे पास आ गया। तो मूल परिमेय होंगे हमारे पास, ये आ गया। अगला हमारा, यदि एल्फा मतलब पहला जो मूल है हमारा वो p प्लस अंडर रूट q एक मूल है, कोई भी मूल मान लेते हैं जहां p परिमेय है और q कर्णीगत मतलब सरल, मतलब अंडर रूट में कोई भी संख्या है जिसका अंडर रूट हम निकाल नहीं सकते। तो दूसरा मूल वैसे संयुग्म में होगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का चिन्ह हमारे पास आ गया। तो ये दो मूल हमारे निकल के आ गए, दोनों, एक अल्फा एक बीटा, दोनों मूल हमारे पास निकल के आ गए। अगला टॉपिक हमारा, दो द्विघातों समीकरणों में उभयनिष्ठ मूल हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास दो द्विघात समीकरण हमने ये ले लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए डैश
एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास मान लेते हैं इनमें दोनों में उभयनिष्ठ मूल मतलब कॉमन मूल अल्फा है, तो हमारे पास आ गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आ गया ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास उत्तर है करेमर का नियम। करेमर का नियम के सूत्र के अनुसार हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे हम निकालेंगे उभयनिष्ठ मूल। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, बी ये हमारे पास आ गया, सी डैश ये हमारे पास ये आ गया सी डैश, मतलब जो अचर राशि दूसरे द्विघात समीकरण की जो अचर राशि है वो आ गई, माइनस डैश बी बी डैश और सी इसकी पहले समीकरण की अचर राशि आ जाएगी। ये बराबर है अल्फा बटे में ए डैश, जो दूसरे समीकरण में एक्स स्क्वायर के जो मतलब गुणा में होगा ए डैश वो आ जाएगा, फिर पहले समीकरण की अचर राशि माइनस ए और दूसरे समीकरण की अचर राशि सी डैश इज इक्वल टू 1 बटे ए बी डैश माइनस ए डैश इंटू बी हमारे पास ये आ गया। तो हम अल्फा के मान निकालेंगे, तो ये दोनों हमारे पास बराबर है, तो अल्फा का मान निकालेंगे तो इसमें ले लेते हैं दोनों में, तो अल्फा इधर आ जाएगा, ये इधर गुणा में चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ये हमारे पास अल्फा का मान आया। मतलब पहले जो उभयनिष्ठ इनमें मूल है वो सीधा हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। मतलब जो एक्स स्क्वायर दूसरे द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणा में है, पहले का अचर माइनस जो पहले के एक्स स्क्वायर के गुणा में है, और जो दूसरे का अचर बटे में मूलों का योग जो हमारे पास आ गया वो दूसरे समीकरण का, ये पहले समीकरण का आ गया, और ये एक्स स्क्वायर के दोनों में गुणा में आएगा। ये सूत्र हम अप्लाई करेंगे तो हमारे जो उभयनिष्ठ मूल दो समीकरण में वो निकल के आ जाएगा हमारा। ये हमारे पास ये शर्त होगी दो द्विघात समीकरण के उभयनिष्ठ मूल ज्ञात करने की शर्त है। मतलब पहले हमारे पास था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरा समीकरण था ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। इसके आधार पर हम ये लिखेंगे, तो सी हमारे पास इधर पहले समीकरण का अचर आ गया, ए डैश हमारे पास ये आ गया, सी डैश हमारे पास दूसरे समीकरण का अचर आ गया, और ये हमारे पास आगे आ गया सी ए आ गया, ये हमारे पास आ गया ए, ये पहले समीकरण का जो एक्स स्क्वायर के गुणा में वो आ गया, बी डैश हमारे पास इधर से आ गया, ए डैश हमारे पास इधर से आ गया, बी हमारे पास इधर से आ गया, और बी जो पहले समीकरण में योग है वो हमारे पास आ गया, सी डैश जो दूसरे समीकरण का अचर आ गया, बी डैश हमारे पास इस समीकरण से इधर से आ गया, और सी पहले समीकरण का अचर आ गया। अगर हमारे पास दोनों मूल समान हो, मतलब दो मूल समान आ जाए, तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले मूल के जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है वो, और बटे में दूसरे मूल के एक्स स्क्वायर के गुणा में, और बराबर में पहले मूल के जो एक्स के गुणा में है वो, और बटे दूसरे मूल के जो एक्स के गुणा में है जो। मतलब हम कैसे कर देंगे, जैसे दो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। ऐसे कर देंगे हम इसे, ये हमारे पास अगर दोनों मूल समान हो तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा विशेष स्थितियों में मूल, मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई भी अगर सवाल आ जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारे पास है, इसके वास्तविक मूल हमारे पास, मतलब ये इसके जो भी मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे। तो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब देखते हैं यदि b का मान 0 हो, हमारे पास इस b का मान 0 हो तो मूल परिणाम में समान होंगे, चिन्ह विपरीत होंगे। मतलब कोई भी मान हमारे पास मूल आ गए 2 2 और 2, तो समान तो होंगे लेकिन चिन्ह विपरीत होंगे, एक प्लस का गया एक माइनस का हमारे पास आ गया। अगला हमारा यदि c का मान 0, अचर राशि का मान हमारे पास 0 आ जाएगा, तो एक मूल शून्य तथा अन्य मूल, एक मूल तो शून्य आएगा और अन्य मूल हम निकालेंगे माइनस बी बटे ए, इसका मान और इसका मान और ऋणात्मक चिन्ह माइनस बी बटे ए हमारे पास इस तरीके से हम निकाल लेंगे। डायरेक्ट
अगर हमको देखने को मिल जाए तो हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। अगला हमारा यदि ए और सी, ये ए का मान और सी का मान हमारे पास बराबर दे दिया जाए तो मूल एक दूसरे के उल्टे होंगे, मतलब एक दूसरे के उल्टे हमारे पास मूल आएंगे। यदि ए का मान 0 से बड़ा है और सी का मान 0 से छोटा है, और ए का मान 0 से बड़ा है और सी का मान हमारे पास, ये हमने लगा दिया ऐसे सही, हाँ, सी का मान बड़ा है और ए का मान छोटा है 0 से, तो मूल विपरीत चिन्ह के होंगे। मतलब वही बता दिया मैंने, कोई भी मूल हो हमारे पास, जैसे 4 और 8 होंगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया हमारे पास, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हमारे पास। ये जब ए 0 से बड़ा हो और सी 0 से छोटा हो, ए छोटा हो और सी बड़ा हो हमारे पास, तब ये हमारे पास मूल विपरीत चिन्ह के होंगे। यदि ए बड़ा हो 0 से, बी भी बड़ा हो 0 से, सी भी बड़ा हो 0 से, ए छोटा हो 0 से, बी छोटा हो, सी छोटा हो 0 से, तो दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। मतलब जो भी मूल आएंगे हमारे पास, जैसे 1 और 3 आ गया तो दोनों मूल ऋणात्मक हमारे पास होंगे। विशेष स्थितियों में मूल में अगला हमारा, यदि ए 0 से बड़ा हो, बी 0 से छोटा हो, सी 0 से बड़ा हो, तो दोनों मूल धनात्मक होंगे। ए बड़ा हो ना छोटा हो 0 से, बी बड़ा हो और सी छोटा हो, तो हमारे पास ये दोनों मूल धनात्मक होंगे। अगला हमारा, यदि ए का चिन्ह बराबर हो बी के चिन्ह से और ये बराबर नहीं हो सी के, मतलब ए और बी के चिन्ह, मतलब जैसे a² x² प्लस bx प्लस c, हमारे पास ये आ गया। मतलब ए का चिन्ह और बी का चिन्ह तो बराबर हो और सी का चिन्ह अलग हो, मतलब इधर तो प्लस आ गया, इधर माइनस आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऋणात्मक मूल परिणाम में बड़ा होगा। मतलब जो भी हमारे पास परिणाम आएंगे, जैसे 4 और 6 आ गए, तो ऋणात्मक जो भी होगा वो हमारे पास बड़ा आएगा। अगर हमारा यदि बी का चिन्ह और सी का चिन्ह बराबर हो, ये चिन्ह और ये चिन्ह बराबर, जैसे इधर माइनस हो और इधर ये प्लस हो, तो ये बराबर नहीं हो तो धनात्मक मूल परिणाम में बड़ा होगा। जैसे ये हो गए 4 और 6 हैं, तो इसमें धनात्मक होगा वो बड़ा होगा, ये माइनस का 4 हमारे पास आ गया। अगला हमारा, यदि ए बी और सी तीनों का मान हम मिलाएंगे तो 0 आएगा। तीनों का, जैसे ए और बी और सी का, ए बी सी तीनों का मान हम मिलाएंगे, मान इनका मान होना चाहिए, ए बी सी का मान हमारे पास होना चाहिए, इनका मान 0 आए तो एक मूल 1 तथा दूसरा मूल हमारे पास c/1 के रूप में होगा। ये हमारी एक क्लास कंप्लीट हो गई। 2 क्लास में हम आपको द्विघात समीकरण टोटल पढ़ा देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और जय हिंद जय भारत।